पुलिस स्टेशन में होते हुए अनसेफ फील करना, इससे बड़ा फेलियर हमारे देश के लिए क्या हो सकता है। मैं अपने सीनियर के साथ एक केस के रिगार्डिंग में पुलिस स्टेशन गई थी, जहां एक अडल्ट लड़की किडनैप हो गई है, ऐसी एफआईआर फाइल की थी उसके पेरेंट्स ने। पुलिस ने उसे उसके फोन के थ्रू ट्रैक करके महाराष्ट्र तक ढूंढ लिया। पर यहाँ आता है ट्विस्ट। लड़की किडनैप हुई ही नहीं थी, वो अपनी मर्जी से मुंबई आई थी और ऐसा वो एक लेटर में लिखकर अपने घर छोड़ आई थी। अब कंसर्न यहाँ से शुरू होता है। उस स्टेट के पुलिस ऑफिसर्स ने उसका स्टेटमेंट लिखा, ना उसे पढ़ने दिया और ना ही उसने वो स्टेटमेंट साइन किया। और ओवर जब मेरे सीनियर ने मुझे स्टेटमेंट पढ़ने को कहा तो उस स्टेट के ऑफिसर्स ने मुझे मना कर दिया। जैसे ही मैं उस लड़की से कम्युनिकेट करने के लिए उसके पास गई, उसकी फैमिली के 3 आदमी मुझे कॉन्स्टेंटली ऊपर से नीचे तक घूर रहे थे। इतना अनसेफ मुझे कभी फील नहीं हुआ। उन आदमियों की हिम्मत इतनी बढ़ चुकी थी कि वो पुलिस स्टेशन में खड़े होकर मुझे तक थ्रेटन कर रहे हैं, मुझे धमका रहे हैं। उस टाइम पर मन किया कि मैं उस आदमी को एक थप्पड़ मारूं, पर 15 पुलिस ऑफिसर्स एक स्टेशन में होने के बावजूद उसकी ये हिम्मत हुई कि वो मुझे तक थ्रेटन करे। इस सब में आई थॉट द वेरी बेस्ट सोल्यूशन आई हैव इज टू इग्नोर दिस सिचुएशन एंड स्टेप असाइड, एंड आई डिड दैट। उन्होंने उस लड़की को घसीट कर मेरे सामने, इनफैक्ट पूरे पुलिस स्टेशन के सामने, धक्का मारकर गाड़ी में बिठाया। एंड द मेल ऑफिसर हु वाज असाइंड टू दैट केस अलाउड इट, बिना उसकी स्टेटमेंट लिए, मोर ओवर बिना उसकी फ्रेंड की कंप्लेंट लिए जो उसकी सेफ्टी के लिए कंप्लेंट करना चाहती थी। एट दैट वेरी पॉइंट आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग, क्या फ़ायदा इस सिस्टम का, क्या फ़ायदा एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का, क्या फ़ायदा इतने प्रोटेक्टिव लॉज लिखने का जब कोई टाइम पर रिएक्ट ना करे। एक सिंपल क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में है वो ये है कि आप कैसे एक एडल्ट की कस्टडी दे सकते हो। वो उन्हीं से भाग कर आई थी, उन्हीं से बचने के लिए आपने उन्हीं को सौंप दिया। क्या जस्टिस है एंड क्या सिस्टम है। जब ये लोग पुलिस स्टेशन में खड़े होकर मेरे साथ ये बिहेव कर सकते हैं तो पता नहीं अपनी लड़की के साथ क्या करेंगे।